हाय हाय, लव मैरिज की है तो क्या होता है, मर्दों की मोहब्बत का कोई भरोसा नहीं होता। सुबह शकीला, दोपहर फजीला, रात जमीला। जान दे। मैं भी जाके देखूं ना कि जलाल भाई कैसे दुए निकाल रहे हैं फाइनली सासू ये माँ की डायलॉग तरफ हमने से। सुन लिया। मजे आएंगे, बड़े मजे आएंगे। इंडिया में इस तो डायलॉग के आई थिंक आहो, तो कितने फिक्र ही नहीं मीम्स बने करता। थे। हाँ, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए हैं सूरज चंदा का एपिसोड 7। एपिसोड 6 के अंदर हमने देखा था जो जिया है वो घर वापस आ गई है और उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। वो गिर गई थी, बेहोश हो गई थी और जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उन्होंने उसको दवाई गलत दे दी जिस वजह से वो बेहोश हो गई। नहीं तो मुझे लग रहा था शायद ये जिया ने प्लान किया है, मतलब मैं तो ये सभी सोच रही थी। पर हाँ, मतलब उसकी तो बेचारी की कोई गलती नहीं थी। पर अब घर आके जो सब हो रहा है कि मतलब उन दोनों की शादी टूट रही है, जो वो दोनों चाहते थे। अरसल और जिया तो बहुत खुश है। देखते हैं आज के एपिसोड में क्या कुछ खास होगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। दादी जान ना आज के एपिसोड में शायद वो सब कुछ कर दें जो आखिर में अरसल और जिया चाहते हैं। तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या आज के एपिसोड में इन दोनों की जो रुखसती होने वाली थी, दोनों की तो नहीं, अरसल ने तो वहीं रहना था, पर जिया की जो रुखसती होने वाली थी क्या वो होगी या नहीं, तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड। अम्मी हुआ क्या, कुछ बताएं तो सही। बस तुम ऐसे समझो कि तुम्हारी किस्मत का ताला खुल गया। बीजा ने अरसल और जिया की शादी पे इनकार कर दिया। तो अब यही अरसल की इनकार अगर तुम्हारा इकरार हो जाए तो मेरी तो दिली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अम्मी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी जाके बीजान से बात कर लेती हूँ। जिया और अरसल की तो वैसे ही बनती नहीं है, बस खड़का दे किंजा और अरसल की शादी। दफा करो अपने बाप को, बीजान मिला लेंगी। अब तो क्लास पक्का लगेगी। बकलम खुद अपने कानों से सुने हमने। क्यों किंजा बचे? आप इधर आए ना, आपसे अच्छा, बात किंजा करनी तो है। चाहती थी, ये भी यही चाहती थी। हाँ, बोलो। जबकि इनकी भाभियों के साथ बिल्कुल नहीं बनती। हाँ, अंदर भी तुम्हारी शादी का फैसला तो नहीं चल रहा? अंदर भी मतलब और कहाँ किसका चल रहा है? मुझे लग रहा है कि इसकी शादी कहीं शहरी के साथ ना तय हो रही हो कहीं पर। ये चैन से नहीं बैठने देगा दादी जान को। पता नहीं क्या क्या वीडियोस बना के दिखाता रहता है। जिया लेटी है दादी के साथ। हाँ, अब तो इतने टाइम बाद आई है तो दादी का पूरा प्यार लेगी। आपको दिलकश नजारा दिखाना है, दिलकश। कैसा नजारा? इस दफा देखे तो सही। कुछ और है बाहर। हाँ, बाहर कुछ और है। आप भी बिजनेस का मामला है, पूरे 2 दिन बाद कस्टमर मिला है। वो समझ गई। रब्बा, कैसा कस्टमर? देखेंगे तो पता ये चलेगा। लड़का कह रहा पूरे 2 दिन बाद कस्टमर मिला। भाई देख ही ले। सॉरी बोल रहा है वो इसको। तुम्हें शर्म नहीं आता? अपनी बहन की मुलाकात करवाओगे आप तो क्या हुआ? निकाह हुआ है आपका, शरीयत इजाजत देती है। मुझे लगता है ये उससे मिलने जाएगी और ये दादी जान को उठा देगा कि देखो दोनों में कितना प्यार है। ये बात आपने सही बोली। ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत पंगेबाज है लड़का, बहुत तेज है। मियाओ कोशिश पूरी करके गया कि उठ ही जाए। तुमको पागल खाने छोड़ आए हम। बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रही हूँ जलाल मियाँ। तुम्हारा सांड जैसा भतीजा ही रह गया हमारा मासूम बच्चे के लिए। अच्छा वाला तो लड़का है, और वैसे भी वो आपस में शादी तो करना अरे चाहते हैं। यार, हमको तो तुम इस वक्त माँ नहीं डायन लग रहा है। डायन। डायन। अल्लाह, करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस है वो लड़का। ओए होए होए, थोड़े दिमाग से भी सोच लिया करें। सोच लिया पीछे रिश्ता करा हम रही लोग है। इधर 1 मिनट भी नहीं रुकेगा। आपने जाना तो आप जाएं, मेरे से कोई तवक्को ना रखें। ठीक है, तुम इधर ही बैठी रहो। हम अपनी बच्ची को लेकर जाएगा पे बच्ची भी कहीं नहीं जा रही। तुम भी अपना सामान लो। पापा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, बाढ़ में जो तुम दोनों, मर गया तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए। यार जलाल फूफू ने यहाँ तो थोड़ी मैन पावर दिखाई है कि देखो सही में। हाँ। पंगे के साथ करेगा। मतलब उनको पैसे से फर्क नहीं पड़ रहा कि चाहे कितने भी करोड़पति हो। बिल्कुल सही बात है। वैसे मुझे लग रहा है जलाल फूफू अपनी जगह सही कह रहे हैं, क्योंकि इनके घर में उनकी हमेशा अनबन होती रहती है, तो क्या मतलब बनता है। जो घटिया हरकत तुमने की है ना कल रात को अरसल, उसके लिए मैं तुम्हें पूरी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। इसी घटियापन का तो नतीजा है। और मेरा 40,000 का सेलफोन प्लस ब्रांडेड बैग जिसमें 10,000 थे, उसका क्या होगा? एक पाई चुका दूंगा, हमारी एक पाई। तुम्हारा और मेरा डेट ऑफ बर्थ इसका कोड है। याशी करो जिया, याशी करो। डेट ऑफ बर्थ तुमने सहरी कोड में रखा हुआ है। पी ली थी। हाँ, बी जान के फैसले ने कुछ ऐसा नशा कर दिया। और अगर मेरा कोई फिजिकल नुकसान हो जाता फिर? नहीं होता, इस लड़की कुदरत तुम्हारे साथ है, जरा सोचो।
अगर तुम इफ्तारी पर बगैर पूछे ना जाती, मैं चची को ना भड़काता, हमारा झगड़ा ना होता, मैं तुम्हें सड़क पर ना छोड़कर आता और तुम अस्पताल ना पहुंचती। अब लगता है ये दोनों दोस्त बन जाएंगे। तुम्हारी बात में तो दम तुम्हारी साजिश तो नहीं है कोई? तुम्हारे सर की कसम। हटो यहाँ से, मर जाऊंगी मैं। यूज करूंगी मैं ये। मुमताज को अपने फैसले से हटाना सिर्फ नामुमकिन नहीं है। हाँ तो ये बात भी इतनी छोटी तो नहीं है ना बेटा। मानता हूँ आगा जी, आखिर बिगड़ती की अरसल ने, लेकिन ये सब अभी भी चाहते हैं कि शादी हो। हाँ, ये चारों मिलकर रुखसती की पूरी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी नहीं है, 2 दफा हमें कमरे से निकाल चुकी हैं। हाँ गजान, जब से ना शादी की तारीख पक्की हुई है ना, हर रोज कोई नवा कटा खुल जाता है। लेने आना है या नजाकत को भेजूं? ना बोले कैंसिल हो गई है, वापस नहीं जाए। कैंसिल हो गई है। अच्छा ठीक है, जमजम आओ, तुम्हारा अपना ही करें। हाँ कभी कभी ये पूरा परिवार हम लोग के परिवार जैसे ही लगता है। ना मुझे ये बताए कि बिल्लो को किसने कार्ड भेजा मेरे पुत्र के ब्याह का? मुझे क्या पता, बीजान की चहेती भांजी है, उन्होंने कार्ड भेज दिया होगा। बीजान की चहेती भांजी के अलावा ना आपकी साहब मंगेतर भी रह चुकी है, पूरा तारुफ कराया करें। अरे भाभी क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गई है, घर में पहले कम टेंशन है क्या? या अल्लाह, मैं तो दुआ करती हूँ ये जो शादी है ना अब कैंसिल हो जाए। 500 नफल पढ़ूंगी मैं शुक्राने के। हर वक्त छनकने को बेताब रहती है। चन्नो चलो देर आए दुरुस्त तो आए ना। हाँ अच्छा, मुझे बताओ, वाकई पापा ने पूरे खानदान में फैला दी ना बात हमारी शादी कैंसिल होने की? हर वक्त कोई नवा कटा खुल जाता है। की हो गया अम्मा? वो आ रही है तुम्हारे बाप की साहब का मशूका नारोवाल से सीधी। बाप की मशूका? बेला आंटी कौन सी? बिल्लो बांदरी क्या है उसको? बिल्लो पूरे खानदान बांदरी। के मर्दों को आगे लाया हुआ है उसने। नहीं तो ब्याह तो कैंसिल हो गया ना तो ये बात तू मुझे क्यों बता रहा है, उसको बताना। और इसके साथ बैठ के यहाँ पे क्या गिटमिट कर रहा था? इसने पहले कम रोला है, तुझको खुआर किया है। मेरी बात तो सुने। जो तुमने हमको रोकने का कोशिश सारी जगह अलग अलग कलेश चल रहे हैं। रुकेगा इन जाहिलों का खानदान में। उफा किधर जा रहे हैं? जहन्नुम में। जान जलाल बात तो सुने। ध्यान से जाइएगा। कह रहे जानू में जा रहे, कह रहे ध्यान से क्या चाहिए। हो गया है? जलाल भाई की पूछल पे सवेरे सवेरे किसने पैर रख दिया? जरा सी बात पर मुंह फैला के चले गए। बिल्लो बांदरी यहाँ पे। बिल्लो बांदरी आ रही है कब? यार इनके इस डायलॉग पे आपने मुझे बहुत बताया सारे नहीं, मेम्स ना बने मतलब थे। क्यों बताऊं? शादी कैंसिल हो गई, मेहमान आई जा रहे। लोगों में कोई चीज नहीं है, लेकिन जलाल खान। अच्छा मिल गई बारी। बिल्लो बांदरी। ओए ओए जलाल फुफू तो गए। मेरा नाम अरबेला शहजादी है, बिल्कुल अच्छा है, प्यार से मुझे अरबेला कहते हैं। तो ये भी ठीक तो है। फिर बिल्लो कौन कहता है इन्हें? पोपट नाम है, खस्ता खस्ता। अरे बिल्लो, तुम बेवकूफ लड़की बता देती, मैं स्टेशन लेने आ जाता तुम्हें। जिमी जलाल भाई, ये जमशेद से जिम्मी। मेरी खालाजाद कजन अपने भाई के साथ नारोवाल में रहती है। नहीं ऐसा बात नहीं है, हम तो इस बैग का लिफ्ट ही करवाने जा रहा था मार्केट में। सारा सामान डालकर। शरारती शरारती है। वैसे ही सामान आया था, इनका तो सारा सामान चोरी हो गया था। की शादी में खास तौर पे शिरकत करने आई हूँ। बताओ। पता नहीं अरसल की पसंद क्या है, मेरे से पूछो तो मेरे लिए तो आइडियल है अरसल जैसा लड़का। हाय राम, अब ये किसको दिखाएगा? मतलब ये लड़का चलता फिरता सीसीटीवी कैमरा है, इससे तो बच के रहो भैया। ये बेटा बच्चों की छोटी ये घर में तैयार होके बैठे हुए हैं सूट पहन के। हेलो एवरीबॉडी। बिल्लो, एक से बात। और वैसे हसीन और जवान क्या घोल के पिया है? ये इनकी परांधी इन्हीं को लगती रहती है। ऐसा भी क्या? पहले आप बैठो, आपके बाद बैठी। मैं बीजान को बता के आती हूँ, बड़ी खुश होंगी वो। ये एक्स्ट्रा खुश हो रहे हैं जलाल। हेलो, बुकिंग कैंसिल कर दी शादी हॉल की? हाँ ये जलाल जी, जी, ने जी, फोन किया था ना हाँ भाई, मैं कि आता हूँ। बुकिंग कैंसिल कर दो। हाँ तभी वो उठ के निकल लिए जल्दी से। हाँ वो लाइफ पार्टनर्स से ज्यादा अच्छे क्राइम पार्टनर्स बन सकते हो। हाँ वो कैसे? मैंने नोट किया तुम दोनों सेकंड्स में एक दूसरे की बात समझ जाते हो। ताजी ने फालतू में टुनटुना बांध दिया शादी। अच्छा मतलब कभी अंडरस्टैंडिंग भी थी। या शेरी जाकर समझा अम्मा को, जब से बिल्लो आंटी आई ना वो रो रो कर पागल हुई हुई है। खुदा का वास्ता जिया, अम्मा के सामने ना कह देना ये। आगे तुमने आजकल जहर लगती हो। शेरी को बड़ा मजा आता है कि दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। हाँ। तो ऐसे जैसे कलेजे में ठंड पड़ गई। वो जमशेद की बीवी शहाना। वही मनहूस जिसके पीछे तुम जैसी प्यारी मंगेतर को छोड़ा जमशेद ने। सारी दुनिया ने मिन्नतें की मुझसे, मैंने शादी नहीं की खाला। अच्छा मैं तो कहती हूँ
भूल जाओ अब उसे। फिर अपनी शादी के बारे में सोचूंगी। बताओ, अच्छा भाई, हद है। जमशेद अपने बेटे की शादी कर रहा है और इसने अभी तक नहीं शादी की। मैं कैसे पास करूं? देखा नहीं था नीमा को कैसे घुट घुट के जप्पियां डाल रही थी उस बिल्लो बांदरी के, जबकि नीमा को पता भी है कि बिल्लो मुझे जहर लगती है। कुट कुट के जप्पियां पा रही थी। कजन भी तो है, समझा करो यार इन दोनों दरानी जेठानी की कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती थी। मौका मैं नहीं दे रही, मौका आपका बेटा दे रहा है। हाँ, उसी बेटे के साथ ना तेरी बेटी बैठ के वहाँ पे खिट खिट कर रही है और ही कर रही है, जाके देख ले, जो यकीन नहीं आता तो। मेरी बेटी तो उसको मुंह ना लगाए। ओह, यही दोनों अगेंस्ट हो गई। जहरीली बातें कर रही है। पिशावर नहीं गए अभी तक? हम तो जा रहा था, वो जमशेद भाई ने और अरबेला जी ने हमको रोक लिया। कौन बिल्लो? आपका क्या काम है उसके साथ? हाँ, वैसे पूछ रहे थे हम। अब वो मेहमानों से गपशप करना अच्छी बात है। बी जान को लगा लेने दे गपशप। ये अच्छा दिन में कम से कम 20 से 22 चक्कर किचन के काटते हैं। हाँ, और इफ्तारी इनकी अलग होती है। हाँ, बस कर ये जरूर देखने आते हैं कि किचन में कौन किससे क्या बातें कर रहा है। दीदी को तो बस एक ही शौक है, न्यूज ब्रेक करना। अरे यार, ये लड़का अच्छा, ये किंजा वाली न्यूज बताई इसने इसको। जाओ जल्दी, वही अच्छा वाली ठीक है, वीडियो काम कर दिखाई दिया ना, न्यूज़ ब्रेक कर दी, जाओ। कि किंजा उससे जल्दी। प्यार करती है। अम्मा और चची में फल सर जंग चलती। ना करो, वैसे पता है ऐसे ही करते रहना, चलते फिरते जो है ना। अभी जिंदगी जिया में की अम्मी तेल आ रही छापते होगी ये सब रहना। इन देखने। दोनों की सुलह ना होने पाए, उसी डेट पर शादी हो जाए। मैं पहले ही जानता था, मैं पहले ही जानता था तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है। होगी ना खराब नीयत। तुम्हारी और किंजा की शादी की बात करें। हाँ, सोचो सोचो, जरा सोचो कितना मजा आएगा। मैं तो सच बता रही हूँ, मैं तो कल से ही ढोलक पे बैठ जाऊंगी, फिर झूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। और तुम्हें पता है, मुझे पता चला है कि उनके यहाँ पे शादियां होती है ना, उसमें दुल्हों को ऐसे ना बत्तियों वाला सेहरा पहनाया जाता है, पीछे एक बत्तियों आदमी चल वाला? रहा होता है बैटरी को लेकर। ऐसे चलो निकलो। यार, ये तो कैसे एक दूसरे के साथ फ्रेंडली हो गए हैं। हाँ, मतलब जैसे सिबलिंग्स होते हैं, ये वैसा हाँ। थोड़ा रिएक्ट कर रहे हैं अब। मुझे अगर पता लग जाए किस खबीस ने बुकिंग कैंसिल कराई है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। इन्होंने तो नाम नहीं बताया क्या? जलाल फूफा ने। नहीं, वो कह रहा था कोई भारी सी आवाज वाला जाहिल सा बंदा था फोन के ऊपर। जाहिल हो सा। सकता है रॉन्ग नंबर मिल गया हो। अब वैसे भी इस खानदान में तो सभी लोग पढ़ा लिखा। वही तो, एक तो बीजान ने मुसीबत डाल दी है और फिर ये बुकिंग वाला मसला दोबारा शुरू होने लगा था। अच्छा, वो कह भी नहीं रहा कि पेशावर की लैंग्वेज नहीं, लग रही वो तो थी। लिफ्ट ही नहीं करा रही। वाह वाह वाह, अब हम क्या गैर हो गए? ओ भाई, इधर उधर की बात क्यों करते? इधर कॉलर से पकड़ हमको घर से निकालो, ये भिगो भिगो कर हमको नहीं मारो। हुआ क्या? 10 मिनट को अंदर अंदर पैकिंग करो, वरना फिर से। हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम इस मनूज शादी में शिरकत नहीं करेगा। वो साफ ही सब कुछ बोल अभी देते हैं। अब्बा जी जिंदा होते तो फिर आपको देखती शौके बने फिरते हैं। सब मेरे पीछे पड़ गए। यार, ये परिवार ऐसा तो कह मस्त दिया है, मैंने। खूब लड़ते हैं एक दूसरे से, पर एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। कोई जाता नहीं है घर से इधर उधर। तुम्हारा और अरसल का निकाह हुआ है और तुम उसकी शादी किंजा से करवाना चाह रही हो। हाँ, अरसल मुझे छोड़ देगा ना। मजाक उड़ा रहे थे या तारीफ कर रहे थे? मजाक उड़ा रहा था मैं आपसे। साहब, निकलो यहाँ से मेरे कमरे से। ये सबको निकालती रहती है। चलो निकलो यहाँ से। तो किंजा तो किंजा तो खुश लगता है। है सपने सजा रही है। हाँ, उसे लग रहा है सब तरफ मेरी बातें शुरू हो गई है। पर ये नहीं पता कि अभी तक रुखसती की तैयारी हो रही है अंदर ही अंदर। जिया और अरसल की तो वैसे ही बनती नहीं है, बस खड़का दे किंजा और अरसल की शादी। ये इस ड्रामा के अंदर ये कितनी भोली सी और कितनी इनोसेंट सी दिखाई है। हाँ, वही परिजात में देखो तो कितना बोल्ड कैरेक्टर था इसका। यार अब खुश तो ये किसके बारे में सोच रहा है, किंजा के बारे में या जिया के बारे में? नहीं यार, ये किंजा के बारे में ही सोच रहा है, खुश तो हो रहा है। जाए, मैंने कहा ऐसा था क्या? ये बिल्लो बांदरी पुआड़ा पड़वाएगी खानदान के मर्दों में ना। क्या अच्छा नहीं लगता जब उसका नाम है ही बिल्लो बांदरी, तो उसको बंदा क्या क्या और टूट पैणी के है? टुट पैणी। और आपको क्या तकलीफ हो रही थी? फिर जो मर्जी कहे, बिल्लो क्या बांदरी क्या? शर्म आनी चाहिए शान, अच्छा खासा नाम है उसका, खामखा बिगाड़ रही हो। वो पुफा बहुत गुस्से में है, मुंह से आग निकाल रहे हैं। मुझसे आगे निकाल रहे। ये जो तेरा प्यो है ना, इसके ऊपर जरा नजर रख। जब से बिल्लो बांदरी आई है, ऐसा चौड़ा होके पूरे घर में फिर रहा है। हाय हाय, लव मैरिज की है तो क्या होता है? मर्दों की मोहब्बत का कोई भरोसा नहीं होता। सुबह शकीला, दोपहर फजीला, राती जमीला। जान दे। मैं भी जाके देखूं ना कि जलाल भाई कैसे दुए फाइनली ये डायलॉग हमने सुन लिया। मजे आएंगे, बड़े मजे आएंगे। इंडिया में इस डायलॉग के आई थिंक हाँ, वो तो कितने फिक्र ही मीम्स नहीं बने करता। थे। हाँ, अफ्तारी के बाद से मुझे ना पजामा क्लास लेके जाना था। हाय, मैं सदके जाऊं वारी ये जाऊं भी तेरे। छोड़ती सबसे नहीं एक पहली भी बात मौका। तो ये है कि शहाना नहीं होता। और ये जो जमशेद साहब है ना, बड़े भाईजान है तुम्हारे। भाईजान बोला करो। आई गल समझ के पहली वाली भी गई।
पहली वाली भी गई समझ। हाय मेरे हर जाई की भरजाई जमशेद। बीजानों ने सेट कर लेंगे। वो नहीं मानेंगे। सबका टीका शहरी में आज ही उठाया सुबह हुआ है। सहरी के वक्त उन्होंने अपने ब्लड प्रेशर की दवाई भी नहीं ली थी। और सिर्फ घर में यही है जो अपने पापा से डरती है, नहीं तो जलाल हाँ, वो- फूफू से कोई नहीं डरता। कमाल है किंजा, आगे पीछे दोनों मना रहे हैं क्यों इसको। रो रही हो बेवकूफ लड़की, इतनी छोटी सी बात पर? मैं नहीं जाना चाहती वापस। आप क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे? ओह नो। ओहो कोई इमोशनल सीन चल रहा था। महबूब आपके कदमों में। शायद बातों को छोड़ो, प्लीज जाके मेरे साथ प्लीज जाके कमरे में आ जाओ। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। जिया को बीजान, कोई फर्क नहीं हमको पड़ता माफी यार। दो, हमको माफी दो। इस घर में तो हमारा बेइज्जती करने एक मशगला बन गया है। जिसको देखो आकर हमारा बेइज्जती करके चला जाता है। पापा जी जिंदा होते ना, पूछ लेती मैं सब। बस ये बार बार यही बोलती तुम्हारी माँ रहती तो है। अभी जिंदा है ना, वो तो नहीं मरी। शादी अटेंड किए बगैर तुम लोग नहीं जाओगे। किसकी शादी? शादी? कौन सी शादी? है जी और अरसल की शादी, और कौन सी शादी? यहाँ बहुत सारा लोग दिल ही दिल में नए रिश्तेदारियों का मीनार बनाने का सोच रहा था। वो क्यों चुप करे? क्यों चुप करे? होए राम। तुमने कौन सी अपनी जुबान किराए पर दी हुई है किसी को? सही बात है, बोलिए। बीजान, हमारा जबान बंद ही रहने दो तो बहुत अच्छे। ओए होए। बस करे जलाल। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। आपका शोला भड़क रहा है। शोला शोला। दो बार। हमें बताइए, 1 मिनट में फायर ब्रिगेड को बुलवा लेंगे। बेटा अब तुम ही इसको समझाओ। बस ये अभी है तक कि तो वापस ये- पेशावर जाना है फौरन। भाईजान पे लट्टू थी, अब कौन जीजा जा जी रहा है पर भी। शामिल? ले देके इस पूरे घर में एक ही तो खानदानी आदमी नजर आया। आप दोनों के बगैर हो सकती है शादी? हरगिज नहीं। बस तो फिर कोई कहीं नहीं जा। खुश। हमारा बच्चों का खुशी है, हम खुद लेकर आएगा ढोलक। बीजान, हम आपको एक गाना सुनाए। अरे यार, अरे बहुत बच्चा है लड़की यार। का असर। इनका कैरेक्टर वाकई में बहुत अच्छा लिखा है यार। सच में बड़ा कमाल है। असल इंसान अपनी जान दे दे लेकिन अपनी जबान से ना मुकरे। हाँ बहुत मायूस किया बीजान ने, बहुत मायूस किया। तुम्हें पता है मेरा तो तरीका है कि मैं सुसाइड कर लूं, मर जाऊं, जान दे दूं अपनी इनकी वादा खिलाफी पर। हम ही पागल थे जो एवी जश्न मनाने लगे, एवी खुशियां मनाने लगे मुंह उठाकर। मैं सच कह रही हूँ तुम्हें। चुप कर जा शहरी, तू चुप कर जा। अभी हम बहुत सदमे में, कहीं जाया ना हो जाए हमारे हाथों। तो पहले हम कौन सा ब्रेक डांस कर रहे हैं? बताओ शहरी। देखो, आइडिया ये है कि हम सारे बड़ों को आपस में लड़वा देते हैं। इस तरह उन सबका ध्यान भी बटा रहेगा। बताओ, नहीं, बच्चे घर में कलेश आइडिया सोच रहे हैं। मुनासिब है। हम वर्किंग कर सकते हैं इस पे। मैं तुम्हें वो लोग वैसे ही कलेश करते रहते हैं बड़े। देखो, तुम जाके ताया अब्बा को। यार आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। हाँ मजा आएगी। मुझे तो सिर्फ इंतजार है कि जलाल फूफू किसको क्या बोलेंगे। क्या मस्त एपिसोड था यार आज का। मतलब पहली बार जिया और अरसल जो है वो एक साथ बात कर रहे हैं आराम से। मुझे उन दोनों में कजन्स वाली कोई बात समझ में आई। मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो एक दूसरे की बात सुन रहे थे। अब बस ऐसे ही धीरे धीरे मुझे लगता है इन दोनों को आपस में अटैचमेंट होगी, प्यार होगा, तभी कुछ जाके एपिसोड्स बहुत ज्यादा आगे इंटरेस्टिंग होंगे। पर हाँ, जो घर वालों की जो लड़ाई है और जो ये बिल्लो बांदरी आई है, वो तो जब मेरे को इतना अच्छा लगता है ना, जब अरसल की मम्मी ऐसे बोलती है बिल्लो बांदरी, उसको या बिल्लो कहो या बांदरी कहो, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा बोला डायलॉग। बाकी हाँ, आज की पूरी वीडियो ही मस्त थी यार। आज की वीडियो में मैं मतलब क्या बोलूं, व्यूवर्स के लिए ना एक सरप्राइज पैकेज की तरह थी। इतना अच्छा आज का एपिसोड लगा ना, और डेफिनेटली आने वाले एपिसोड इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। मतलब ड्रामा का जो फुल पैक स्ट्रेंथ है ना, वो मुझे लग रहा है 7th एपिसोड से स्टार्ट हुआ है। तो हमें तो आज का एपिसोड बहुत ज्यादा पसंद आया, और फाइनली हमने वो डायलॉग भी सुन लिया जो इतना ज्यादा ट्रेंडिंग किया था, जो बिल्लो बांदरी वाला डायलॉग था कि हाय उन लोगों का क्या पता है, रात को जमीला शाम को शमीला। वो डायलॉग तो हम तरस गए थे सुनने के लिए कि कब वो दिन आएगा। तो अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।